अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आपको बताया था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ग्रिड लाइंस के बारे में बताऊंगा कि पोर्ट्रेट ड्रा करने के लिए जब हम ग्रिड लाइंस लगाते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आज आपको उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बता देता हूँ। ग्रिड लाइंस एक स्क्वायर किस्म के डब्बे बने होते हैं जिनका साइज़ दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके सामने है, इसमें 11 बॉक्सेस हैं। आप चाहे 1 2 3 4 यहाँ से भी ले सकते हैं और ये ऊपर भी आप 1 2 3 लेके ABC आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इस पिक्चर में है, ये आपकी अपनी आसानी के लिए होती है। ठीक है, जिस तरह से आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए ये उस तरह है। अभी आप गौर करें तो यहाँ से ये आखिरी 11वां इसका ये है, नंबर 11 है, नंबर 11 है, नंबर 10 है और ये एक एक जितने ये इसके कॉलम्स रोज़ बनी हुई हैं ना, ये सारी एक एक इंच की बनी हुई हैं, पूरी प्रॉपर एक एक इंच के ऊपर इसकी लाइन बना के तो हमने इसको वो बनाया हुआ है। इसी तरह अगर हम आप इसको इस हिसाब से देखना चाहें तो ये भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और 8 है। ठीक है, जहाँ पे 1 इंच पूरा हो रहा है वहाँ तक आपने सबसे ऊपर टॉप पे भी निशान लगा लेने, 1 2 3 इस तरह, इस एंगल पे भी और इस तरह भी। ठीक है, फिर उसी हिसाब से नीचे भी आपने करनी है। ये आपको ये नज़र आ रही होंगी, ये एक्स्ट्रा लाइंस मैंने लगाई हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपने ये निशान लगाने, ऊपर भी निशान लगा लेने, उनको फिर स्केल की मदद से आपने ड्रा कर लेने हैं पूरी पूरी लाइंस को, इस एंगल पे भी और फिर इस एंगल पे भी, दोनों तरफ निशान लगा लेने। अब समझने की बात यह है कि ये A4 साइज़ पेपर है मेरे सामने। ठीक है, अगर आपने तो इसी साइज़ के ऊपर ही एक स्केच बनाना है, A4 साइज़ जो एक कंप्यूटर पेपर होता है, तो आपने एक ब्लैंक पेज के ऊपर, कोई भी ब्लैंक पेज, उसके ऊपर आपने इसी तरीके से, ठीक है, आपने इसको 1 से लेके, ठीक है, जितना आपने उसके ऊपर किया था उस हिसाब से आपने निशान लगा के तो आपने एक एक इंच के हिसाब से आपने ड्रा करना है। लेकिन अगर आपने इस पोर्ट्रेट का साइज़ इससे डबल रखना है, ठीक है, या डबल से भी मुराद आपने इसको 400 गुना बड़ा कर देना है, मतलब कि ये 1 इंच की, अगर एक ये बॉक्स बना हुआ है 1 इंच बाई 1 इंच, तो अगर आपने इससे डबल करना है तो आपने 2 बाई 2 इंच का एक बॉक्स बनाना है, 2 बाई 2 इंच का। लेकिन अगर आपने इसको 400 गुना बड़ा करना है, ठीक है, आपको काफ़ी बड़ा लार्ज उसमें एरिया में पोर्ट्रेट को कवर करना है, तो आपने ये जिस शीट के ऊपर आपने उसको अप्लाई करना है उसमें आपने यहाँ से भी इसको 4 गुना बड़ा कर देना है। ठीक है, अगर वो 1 इंच था तो आपने ये 4 इंच के ऊपर पहला निशान लगाना है, दूसरा आपने 8 इंच के ऊपर लगाना है, तीसरा आपने 12 पे लगाना है। इस तरह आपने वो 11 बॉक्स आपने पूरे करने हैं और इसी तरह आपने फिर 4 इंच के ऊपर यहाँ पे निशान लगा के आपने अपने ये H वाली सीरीज़ भी पूरी करनी है। ठीक है, तो वो आपका लार्जर स्केल में जाके चला जाएगा। इसके बाद जो वाइडर एरिया होता है, जिस तरह ये ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैंक एरिया आ जाता है, ये फिर यहाँ पे मतलब ये कोट है, टाई, ये कुछ है जो ये नॉर्मली बंदा ड्रा कर सकता है, इसका इतना इशू कोई नहीं होता। तो जहाँ पे कोई बारीक काम है, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी मज़ीद डिटेल चाहिए, आपने उस कॉलम के अंदर, उस रो के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, आपने बिल्कुल सेंटर वाली लाइन में, मिसाल के तौर पे अगर ये 2 इंच का एक बॉक्स है तो आपने एक एक इंच के ऊपर निशान लगा के इधर से भी उसको मज़ीद छोटा कर लेना है। ठीक है, उसको मज़ीद छोटा कर लें तो आपको आसानी रहे वो चीज़ ड्रा करने के लिए। जिस जिस लाइन में जो जो चीज़ जिस जिस वो एरिया में जा रही है आपने उसी हिसाब से फिर वो अपने हिसाब से भी वो ड्रॉ करनी है जिस शीट के ऊपर आप बना रहे हैं।
तो इससे भी बेहतर है फिर अगर आप मज़ीद ये देखें, जब आप मज़ीद छोटी उसमें जाती हैं एरिया में, बिल्कुल डिटेल वर्क है जहाँ पर वो यही होती है, आइज़ होती है, नोज़ होती है, लिप्स होते हैं, ज़्यादातर यही चीज़ हो जाती है। उसमें आपने उस एक जो आपने आधा उसको किया है एक बॉक्स को, उसको आप मज़ीद और आधा कर दें। ठीक है, कुछ लोग इस तरह भी करते हैं और कुछ लोग इसको इस तरह क्रॉस में करते हैं। ये चीज़ ये अभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस एंगल से आप उसको कर सकते हैं। ये इसमें भी फिर आपको आसानी हो जाती है कि आपने कौन सी लाइन कहाँ पे आपने वो ड्रॉ करनी है, कहाँ पे लेके जानी है किसी भी एक चीज़ को छोटा करने के लिए। ठीक है, अभी जिस तरह इस एरिया का है, ये एक लाइन आप अपने उस बड़े वाले में लगाएंगे तो आपको इस एरिया क्या पता चल जाएगा कि ये आपने कहाँ पे जाके वो लाइन लगानी है। अगर आप दूसरी तरफ से भी इसको कर लेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका मिड इसमें कहाँ पर आ रहा है और कहाँ पे आपने इसको जाके वो करना है। तो ये छोटी डिटेल के लिए फिर होता है। ठीक है, आप क्रॉस एंगल में भी लगा सकते हैं, इस तरह बॉक्स भी बना सकते हैं, इस बॉक्स को भी आप आधा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको अभी बताता हूँ कि आपने फिर इसके ऊपर जो आपने शीट के ऊपर वो करना है वो आपने किस तरह करना है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ एक पे। अच्छा, ये आप देखें, मैंने उस हिसाब से ये सबसे पहले मैंने ये निशान लगाए हैं। ठीक है, जहाँ पे स्केल था वहीं पर उस हिसाब से मैंने आपको मैं ये बता देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये एक पर है, फिर दो पर, फिर तीन पर, चार पर, इसी तरह करते करते आपके 8 तक वहाँ तक गया हुआ है। और इसी तरह आपने फिर यहाँ से भी वो निशान इसी तरह लगा देना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए। जी, अब ये देखें, ये मैंने अभी आपको ड्रा करके बताया। ठीक है, जिस तरह यहाँ से ए से लेके आई तक है, तो ये भी मैंने ए से लेके आई तक एक बना दिया है। ये मैंने सेम इसी साइज़ में बनाया है क्योंकि अभी पेपर पे आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी रहे। ये 11 तक और ये 11 तक। ठीक है, 11 बॉक्स इस तरह बना दिए, 11 बॉक्स इस तरह बना दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली है, आपने 5 नंबर में आना है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर है। इसमें आपने सेम एज इट इज़ इसी तरह इसको हाफ कर लेना है। ठीक है, मैं वैसे आपको एक आईडी के तौर पे बता रहा हूँ। ये यहाँ से लेके आप उस पर बॉक्स गिन लें, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले वाले को छोड़ के बाकी 5। तो इसी तरह इसको छोड़ के 1 2 3 4 और ये 5, इस 5 के ऊपर भी आपने हाफ वाला निशान लगा देना। फिर इसी तरह इस लाइन को आपने मिक्स करना है इसके साथ। ठीक है, और इसी तरह आपने फिर इनको आपस में क्रॉस अब ये करेंगे सारे, ये सारे, तो ये आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, जितना जिस जिस तरह आपने जिस पिक्चर के ऊपर वो ड्रा किया हुआ है ना, आपने सेम एज इट इज़ उसी तरह इसके ऊपर भी करना है। ये मैं आपको एक आइडिया के लिए वैसे बता देता हूँ। ठीक है, जब आपने एक चीज़ ये कर ली, ये रफली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये आपका बॉक्स नंबर 5 था। ठीक है, इसमें हमने ये वाली लाइंस इस तरह लगा दी जिस तरह उसमें लगी हुई हैं। अब उसी बॉक्स के अंदर ये वाली लाइनें मज़ीद हमने छोटी की हुई हैं। ठीक है, ये वाली
ये समझाने के लिए आपको, आपने जस्ट इसको फॉलो करना है। जिस जिस बॉक्स के अंदर अभी 1 2 3 4, इन 4 बॉक्सों के आपने गिर सबसे पहले आधी आधी लाइंस लगा के इनको मज़ीद तकसीम कर लेना है। ठीक है, फिर आपने ऊपर से देखना है आप किस कॉलम के अंदर हैं और किस रो के अंदर हैं। ये कॉलम होते हैं, ये रोज़ हैं। ठीक है, आप 6 नंबर रोज़ पर हैं। ठीक है, और आप सी और डी कॉलम के अंदर हैं। इनको आपने मज़ीद और छोटा करना है। ठीक हो गया, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। मैं आपको एक लगा के बताता हूँ। अभी हमने इनके जितने भी वो कॉलम और रोज़ थी उनको उसी के मुताबिक कर दिया है जिस तरह। ठीक है, ये चीज़ है, आप देखें। अभी मज़ीद अभी ये जो छोटे वाले बॉक्सेस हैं ये अभी मैंने नहीं बनाए। ठीक है, ये अपनी सहूलत के लिए मैंने बनाए थे। आप इनको मज़ीद आप वो छोटा कर सकते हैं। अभी आपको मैं जस्ट एक चीज़ वो ड्रा करना बता देता हूँ ताकि आपको उस हिसाब से वो आइडिया हो जाए कि हमने एक्चुअल करना क्या है। अब मिसाल दे रहा हूँ, ये आपका सी कॉलम है। ठीक है, इधर आपका ये सी कॉलम है और ये बी है। अभी आप बी में ये देखें, ये आपका कहाँ तक ये चीज़ गई हुई है। आपने उस हिसाब से ये बी के उस हिसाब से आपने ये चीज़ पकड़नी है। ठीक है, आपने यहाँ तक आना है। अगर ये आपकी इस एंगल पर है, आप यहाँ पर हैं, सबसे पहले आप वो निशान लगाते जाएं। 3 नंबर कॉलम पे आप देख लें ये कहाँ पे टच हो रही है, आप वहाँ पे वो निशान लगा लें। 4 नंबर कॉलम पे आप देख लें कि वो बिल्कुल जाके ज़ीरो पे चली गई है, तो आप ये बिल्कुल ज़ीरो पे निशान लगा के उसको यहाँ से आके थोड़ा सा इस तरफ ये लें। तो जब आप इस चीज़ को ये ड्रा करेंगे तो आपने इन लाइंस को इस तरह ये आपस में मिक्स कर देना है। ठीक है, ये चीज़ अभी आपके जो डी कॉलम है, डी के यहाँ तक इनकी ये कैप आई हुई है। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से उनकी जिस जिस तरह वो कैप गई हुई है उस तरह आपने ये चीज़ ड्रॉ करनी है। अभी ये आपका एफ़ कॉलम है और ये आपका एफ़ कॉलम है। एफ़ कॉलम के हाफ से थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये आपको आसानी से समझा देता हूँ। ये आएगी तीसरे नंबर पे। आपने ये रोज़ को भी देखना है। एफ़ में 3 नंबर रोज़, एफ़ में ये 3 नंबर में, यहाँ तक। ठीक हो गया, और ये आप देखें इसके ये यहाँ तक चीज़ आई हुई है। इसको आपने फिर इसी तरीके से यहाँ तक ये लेके आनी है। इसके बाद आप देखें ये आपकी कितनी वहाँ से नीचे आई हुई है, उसको नीचे ले जाएं। ठीक है, और ये आपकी यहाँ तक चीज़ आई थी, इसको आपने उसी तरह ऊपर लेके जाना है। ठीक है, और जो आपका ये 3 नंबर रो है, 3 नंबर रो के आपके ई कॉलम में जाके ये ज़ीरो हो रही है। ठीक है, ये आप जब लाइंस का वो ख्याल करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि हमने यहाँ से ये चीज़ यहाँ तक लेके आनी है और फिर उसको यहाँ तक करना है। या मैंने ये निशान ये लगाया है। ठीक है, ये यहाँ तक है। ठीक है, जहाँ पे ये ज़ीरो हो रही है। ये अब अंदाजे के तौर पे मैं ये वैसे एक रफ सी बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। ये अब इनकी ये ऊपर वाली कैप बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद आप एफ़ कॉलम में हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। ये उसके बाद आपने इसको मज़ीद ये नीचे लेके आना है। अब नीचे वाले पे देख लें आप सेंटर पर हैं बिल्कुल। ठीक है, ये उसको आपने मज़ीद नीचे लेके आना है।
यहाँ तक। इनका कान यहाँ से स्टार्ट है, ठीक हो गया ये, और यहाँ से आके ये बिल्कुल लाइंस के साथ है। इसको आपने बिल्कुल उसी तरह ड्रा करना है जिस तरह उस चीज़ के अंदर है। यहाँ पर आकर ये ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो से मुराद यही होता है कि लाइन के बिल्कुल एंड तक है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें यहाँ से इनकी ये प्रॉपर शेडिंग स्टार्ट हो रही है, ये चीज़, ये इनकी शेडिंग है। थोड़ा सा आपका बालों के बारे में बताता हूँ। जहाँ से इनका कान स्टार्ट हो रहा है वहीं से इनके बाल हैं, यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर गए हुए हैं, इस लाइन तक हैं, और फिर ये चीज़ है, ठीक हो गया। फिर आप शेडिंग के लिए एक हल्की सी निशानी वैसे लगा सकते हैं कि ये शेडिंग आई कहाँ तक है, ये यहाँ तक। ये जब आप शेडिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है कि मुझे इस चीज़ पे यहाँ पर ये जाके आसानी होगी, ठीक है। आप 5 नंबर में आ जाएं। ये बॉक्स आपने कंप्लीट किया, यूँ आगे, ठीक है। और बिल्कुल इसके साथ साथ ये इनके बाल जाते जाते यहाँ तक गए हुए, आ रहा हूँ, ये देखें। यहाँ से इसी तरह सेम एज इट इज़ जहाँ जहाँ से वो चीज़ गई हुई है, ठीक है। 7 नंबर जो ये है, इसके ये मिड वाले पे यहाँ पर आ रहा है इनका, ठीक है। ये बाद में आप ये लाइंस वगैरह लगा सकते हैं। ये करफली सा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हमने किस हिसाब से वो चलना है, ठीक है। ये अब देखें, ये है, आप सबसे पहले ये निशानियाँ लगा लें, यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ यूँ गई हुई है और ये बिल्कुल एंड तक आई हुई है। उसके बाद ये हल्की सी यहाँ पर टच है, और टच होने के बाद ये चीज़ यहाँ से कर्व लेते हुए आखिरी बॉक्स के बिल्कुल कोने तक के बाहर निकल रही है। आप उसको फिर आराम के साथ ये चीज़, ये लाइन लगा सकते हैं, ठीक हो गया। 8 नंबर और डी में, डी के दोनों में ये जो यहाँ पर इनकी ये चेन आ रही है, ये वाली, ठीक है, जिस तरह वो है। और डी जैसे ही क्रॉस होगा तो ये चेन ऊपर चली गई। ये आपने छोटी वाली जो लाइंस है ना, इनका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना है आपने, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। ये यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ये इस बॉक्स पे टच है, थोड़ी सी नीचे, यहाँ से आप इनकी ये कॉलर की निशानी निकाल लें, ये आई हुई है, ठीक है। और ये चेन आप इनकी, ये चीज़, ये अब आप इनका फेस आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि ये हमने इनके फेस के बारे में किस तरह से वो करना है।